हम लोग गणित विषय के अंतर्गत जो समांतर माध्य पढ़ रहे थे उसमें लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित आंकड़ों का लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो। उसमें क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से 200। बारंबारता में दिया है 12, 20, 35, 30, 23। सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे। इसमें जो हमारा पहला कॉलम है वो वर्ग अंतराल का बनेगा। वर्ग अंतराल के बाद हमने जो पीछे सवाल में भी बताया था कि अगला कॉलम मध्यमान का बनेगा। मध्यमान को हम यक्ष से लिखते हैं, ये समझते चलें बच्चे। और वर्ग अंतराल जो जो दिए हुए हैं वो हम क्रमशः लिख लेंगे। 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। नीचे योग करेंगे, योग का कॉलम रहेगा। मध्यमान में हमने बताया था कि ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, जोड़ के बटा 2 करेंगे तो 0, 40, 40 होता है, 40 को 2 से भाग करेंगे 20 आएगा। 40, 80, 120 होता है, उसका आधा 60 होगा। ये 200 होगा, 200 का आधा 100 होगा। ये होगा 280, 280 के 2 से भाग करेंगे 140 और ये 360 के आधे 180। तीसरा जो हमारा कॉलम बनेगा वो कल्पित माध्य होगा। कल्पित माध्य को हम ए से लिखेंगे। काय से लिखेंगे? ए से लिखेंगे। और ध्यान देंगे कल्पित माध्य को मध्यमान में से मानेंगे। मध्यमान में जो बीच की संख्या, तो बीच में हमारा 100 आ रहा है, इसको हम मान लें। वैसे हम कोई भी संख्या मान लें तब भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन प्रायः हम बीच की संख्या को मानते हैं। 2 ऊपर छूट जा रही हैं, 2 नीचे छूट जा रहे हैं, तो 100 है तो हम कल्पित माध्य जो हमने माना ए, वो क्या मान लिया? 100। फिर अगला कॉलम बारंबारता का बनेगा जो हमारी दी हुई है। बारंबारता क्रमशः 12, 20, 35, 30, 23। अगला कॉलम जो है हमारा कल्पित माध्य से विचलन। विचलन को कहते हैं डी से लिखते हैं और डी बराबर होता है x माइनस ए। डी बराबर x माइनस ए। ध्यान दें बच्चे, x हमारा ये है और a हमारा ये है, तो x माइनस ए माने 20 माइनस 100। 20 माइनस 100, तो 20 में से हम 100 करना है हमको, तो घटाएंगे तो 80 बचेगा, लेकिन बचेगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह रहता है। इसी तरीके से 60 माइनस 100 तो कितना आएगा? माइनस का 40। फिर 100 माइनस 100 0 आएगा। फिर 140 माइनस 100, अब यहाँ पे 40 प्लस का बचेगा, और 180 माइनस 100 माने 80 बचेगा। तो इसमें 0 आएगा, 0 के बाद ऊपर की संख्याएं माइनस की आएंगी, नीचे प्रायः प्लस की आती है। तीसरा जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा f इंटू डी। बच्चे कॉलम अवश्य याद कर लेंगे कि पहले वर्ग अंतराल, फिर मध्यमान, फिर कल्पित माध्य, फिर बारंबारता, फिर कल्पित माध्य से विचलन, d बराबर x माइनस ए, फिर f इंटू डी। अब देखिए हमारा f है ये और d है ये, इसकी गुणा करेंगे। 12 ठीक 96 माइनस का 960, 40 इंटू 20 माइनस का 800, 35 इंटू 0 0 हो जाएगा। 30 की 40 से गुणा करेंगे 1200 आएगा, और 23 की 80 से गुणा करेंगे 1840 आएगा। ध्यान देने की बात, जब हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो हमें ध्यान ये रखना है माइनस की संख्याएं ये अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाली अलग जोड़ लेंगे। तो माइनस की जोड़ने पे आएंगी 1760 और प्लस की आएंगी 3040। इनको भी जब हम चिन्ह विपरीत है तो घटा लेंगे। 3040 में से 1760 घटाएंगे तो 1280 आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है इसलिए चिन्ह प्लस का है। अब हमारा समांतर माध्य का जो तीसरा फार्मूला बनेगा, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए जो कि पता है हमारा 100 है, सिग्मा एफ डी कितना आया है? ये आया है 1260, प्लस का आया है, ये ध्यान रखना है। अगर माइनस का आता तो यहां माइनस लगाते,
तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन प्लस कहाँ रहा है, तो 1280 बटा और सिग्मा एफ कितना है, बारंबारताओं का जोड़ 120 है। इसको हमने यहाँ पे भाग दिया है, रफ कार्य वो भाग देने पे आया है 10.10। इसमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पहले हम इसको हल करेंगे, पहले भाग को हल करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और तब भाग करते हैं, हमारा गलत हो जाता है। इसलिए पहले हम भाग करेंगे, तो 100 प्लस भाग करने आया 10.66। 3 बार ये आता ही रहेगा, 10.666। इसको जब हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 110.666। ज़्यादातर दशमलव के बाद हम 2 ही संख्या तक लिखते हैं, तो ये 6 हटाएंगे तो ये वाली संख्या 7 हो जाएगी, क्योंकि 5 या 5 से अधिक होने पर पहले वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है, इसलिए आंसर हमारा होगा 110.67। तो ये भी 2 नंबर का सवाल है, जिसको हम लघु विधि या कल्पित माध्य विधि कहते हैं। आप इससे पहले जो हमने बताई है उस विधि से भी आप सवाल को लगा सकते हैं, और इस विधि से भी सवाल को आप लगा सकते हैं। तो इस टाइप के कम से कम आप 5 सवाल अपनी बुक से, क्वेश्चन बैंक से, कहीं से भी मॉडल पेपर से आप लगाएं, और ताकि आपको ये विधि भी तैयार हो जाए। इसके बाद सिर्फ 4 नंबर का सवाल शेष रह गया है, वो हम कल आपको बताएंगे। फिर आपका समांतर माध्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, परंतु इस टाइप के 4 या 5 सवाल अवश्य लगाएं। इंशाअल्लाह।